अंसर है पतलू, छोटे भाइयों की तरह, मैं उसका प्रोग्राम करता हूँ, लोग कहते हैं पेड है। मैं उनका फर्क खोखर साहब का प्रोग्राम किया, लोगों ने कहा पेड है। जफर सुपारी का किया, उनका पेड। बेटे ये चीजें चलती हैं। रजब जो है ना वो व्लॉगर है और वो फैमिली व्लॉगर है ना, यानी कि उसने फैमिली व्लॉगिंग में जो एक ट्रेंड सेट लेके आया ना, उसका बेशक वो इसका फाउंडर है, वो इसका बानी भी गिना जाएगा। ये जो है ना वो चूंकि करैक्टर इतना बड़ा बन चुका हुआ है, उसकी अर्निंग इतनी ज्यादा, पैसे उसको इतने ज्यादा आते हैं, तो ऐसे में ना लोग तोहमतें लगा देते हैं। मुझे मजहब के बारे में जो है ना, मैं कभी भी अपने व्लॉग्स में मजहब का जिक्र नहीं करता हूँ। जहां पे मजहब की बात आ जाए ना, मैं अपनी बात का जो है ना उन्वान ही चेंज कर लेता हूँ। वो व्लॉग पर व्लॉग बनाता जा रहा है, और जितनी तेजी से वो व्लॉग बनाता है और जितनी जल्दी वो एडिट होकर लग जाते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है इसमें ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम आए हैं शाहिद चौधरी साहब के पास। जैसे कि आप सब ने जाना है और देखा भी है वीडियोस में कि रजब भट्ट पर फिर से मुकदमा हुआ है, और कहने में ये भी आ रहा है, सुनने में, कि रजब भट्ट जो पाकिस्तान छोड़कर फरार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर, वैसे तो आपने रजब भट्ट के बारे में अभी नेगेटिव कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और आपने कहा था कि उनकी वालदा जो है वो अब आपकी वो बहन है और वो बड़ी अच्छी आदत की हैं, और आप कोई भी अब नेगेटिव जो है बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये बताएं कि वो जो उसने एक जुमला बोला था मुहर्रम के दरमियान, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसने कुछ गलत बोला है। अब मोस्टली लोग ऐसे ही बोलते हैं, और इसके बारे में आप हमें बताएं, क्या कहना चाहेंगे? बेटे पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब इंसान तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा होता है ना जी, तो उस बंदे को ये नहीं पता होता वो कितनी गलतियां कर रहा है। अपने दोस्तों को बंदा इग्नोर करता है, बंदा जो है कई अपनी जिंदगी की ऐसी जो चीजें ना उनको उनमें चेंज लाता है, क्योंकि तरक्की का जो सफर होता है ना, इसके लिए आपको बड़ी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसे तरक्की नहीं मिल जाती। जितना उसको फेम मिला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वाहिद वो यूट्यूबर है कि जिसकी वीडियो लगने के बाद जो है ना विद इन मिनट्स मिलियन के करीब करीब वो वीडियो चली जाती हैं। अब एक बंदा जो है ना स्टेडियम में खेल रहा होता है ना, उसको अपनी परफॉर्मेंस का इतना बेहतर से अंदाजा नहीं होता। वो खेल रहा होता है, वो वार्म अप होता है, उसकी कोशिश होती है मैं हर बॉल के ऊपर ना सिक्स मारूं, मैं हर बॉल के ऊपर जो है ना रन आउट करूं अगर वो बॉलिंग कर रहा है। जो बाहर बैठा क्राउड होता है ना, वो बेहतर देख रहा होता है, उसको समझ आ रही होती है कि इस वक्त ये जो है ना इसको गुगली मारनी चाहिए, इस वक्त इसको बाउंस मारना चाहिए, इस वक्त इसको जो है ना छिक्का या चौके का चांस लेना चाहिए। तो वो बाहर वाला बंदा जो ना हिसाब किताब कर रहा होता है, फिंगर टिप्स के ऊपर ना, फिंगर के ऊपर ना गिन के वो कर रहा होता है कि अभी इतने स्कोर हो गए हैं, इतने ओवर हो गए हैं, वो सारा। तो अंदर वाले बंदे को इन चीजों का नहीं पता होता। रजब जो है ना वो व्लॉगर है और वो फैमिली व्लॉगर है ना, यानी कि उसने फैमिली व्लॉगिंग में जो एक ट्रेंड सेट लेके आया ना, उसका बेशक वो इसका फाउंडर है, वो इसका बानी भी गिना जाएगा। और ये बुरा है अच्छा है वो लोगों ने फैसला करना होता है, लेकिन ये ट्रेंड सेटल जो है ना ये उसने रजब ने किया है। अब जितनी जल्दी उसको फेम मिला है ना बेटे, एक तो वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, दूसरा जो वर्ड उसने कहे हैं ना, मैंने दोस्तों से भी पूछा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम यूट्यूब पे सर्च करते रहे। मुझे दोस्तों ने ये कहा है कि अक्सर लोग यूट्यूब पे इस तरह के अल्फाज या इस तरह की बातें करते हैं। अब मेरे पास तो इन चीजों की तस्दीक है, मजहब का मैं अभी तालिब इल्म, मैं सीख रहा हूँ। मुझे मजहब के बारे में जो है ना, मैं कभी भी अपने व्लॉग्स में मजहब का जिक्र नहीं करता हूँ। जहां पे मजहब की बात आ जाए ना, मैं अपनी बात का जो है ना उन्वान ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जिस चीज का ना पता हो आप उस पर बात ही ना करें। सही बात है। अब ये जो है ना मामला ये है उलमाए दीन का, और ये जो ऊपर जो जाहिर है उस दीन के या उसके साथ लगाव रखने वाले जिनको समझ बूझ है, वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन रजब भट्ट जो है ना, उसको फिल वक्त मैंने एक व्लॉग किया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि जब अंधेरी चल रही हो ना तो अपनी आंखें बंद करके आराम से किसी जगह पे बैठ जाओ ना। तो रजब भट्ट उम्र का तकाजा इस तरह का है कि वो बैठ नहीं रहा, वो व्लॉग पर व्लॉग बनाता जा रहा है, और जितनी तेजी से वो व्लॉग बनाता है और जितनी जल्दी वो एडिट होकर लग जाते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है इसमें ना। इसको अपना एडिटर एक अच्छा बिठाना चाहिए, पढ़ा लिखा बिठाना चाहिए, जिसको राउंड द वर्ल्ड एंड अंडर द सी जो सारे चीजों के बारे में मालूमात हो ना, ये व्लॉग बनाए, उसमें तो कोई ऐसी चीजों में उसे कट कर रहे। हमारे भी लोग बनते हैं यहाँ पे, हमसे कई ऐसी बातें ब्लेंडर हो जाती हैं, लेकिन एडिटर वो अच्छा बिठाया हुआ है, उसको पता होता है कि ये बात नहीं लगाने वाली, वो हमें पूछ लेता है। तो ये जो होता है ना फिल्म बोलने वाले बंदों में हो जाता है। तो वो एंकर तो है नहीं कि जो जिसका अल्फाज भी बड़ा अबूर हो, गिरफ्त हो अल्फाज के ऊपर, तो वो एक व्लॉगर है। व्लॉगर और एंकर में ज़मीन आसमान का फर्क है। सर ये बताएं कि अभी ये भी लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? बेटे जाहिर है जब किसी बंदे के ऊपर कोई केस बनता है तो वो अपने दिफा के लिए जो है ना, वो जाहिर है कोई ना कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। ये केस जिस तरह की नोयत का बता रहे हैं, या होना था भी या हुआ है या जो भी हुआ है,
तो वो जो है ना, उससे चूंकि देखा कुछ नहीं हुआ, जेल का एक खौफ होता है बंदे को ना कि यार मैं अगर जेल चला गया तो क्या होगा। तो उसके लिए लोग जो है ना, बाज़ औक़ात FIR दर्ज होने के बाद या उससे पहले जो है ना एहतियातन साइड भी हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा वो मफरूर तो वो है नहीं, वो एहतियातन साइड भी हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ही कोई उसकी कोई होगी अदारों के साथ, जो सब समझा देगा अदारों को कि मैंने गलती मुझसे हुई है या मैंने गैर शऊरी तौर पे मेरे से मुंह से निकल गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये फिक्रा कहते हैं, मैंने बहुत सारे देखा लोगों को ये कहते हुए, लेकिन सिर्फ उसी पर क्यों? बेटे मैंने वो चीज आपको बताया, जब बंदा ऊपर जा रहा होता है ना तो वो तनकीद का निशाना बनता है। और आपको पता है तनकीद जो है किसी भी मुआशरे को मुहज़्ज़ब बनाने में उसका बड़ा करैक्टर होता है। तो ये जो है ना बेचारा, इसको जो है ना, मतलब बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसको ना बोलना नहीं चाहिए। वो वीलॉग अपनी वीलॉगिंग करे, फैमिली वीलॉगिंग करे, इन चक्करों में ना पड़े। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमें बोलने का थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन इसके बावजूद मैं मजहब की बात नहीं करता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। उसकी वजह मुंह से एक लफ्ज गलत निकल गया तो यहाँ पे आपको पता जो है, जो हमारे पाकिस्तान में होता है, आपको पता ही है सारा। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं, पहले भी इसी नौयत के FIR वगैरह इस पर रजब भट्ट पर हुई थी दर्ज, ये UK वगैरह चला गया था, दुबई चला गया था, इसको पाकिस्तान आना चाहिए था? अब देखें जैसी है एक और उसी टाइप का फिर से इसके ऊपर जो है केस ने तो हीने मजहब पता है जमरा इस पर जो है, इसमें जो FIR। मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं काफी कंट्रियों में गया हूँ, वहां पे जब जाके हमें बाजार से चीज खरीद के खुद हाथ में पकड़ के लानी पड़ती है ना, हम बड़ी इंसल्ट फील करते हैं। यहाँ पे हमारे शशकले ही और होते हैं ना, गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला कोई, अगर हम वॉशरूम में जाना है पहले वाइपर मारना है किसी ने, हमने अगर चाय पीने तो कप धो के लाना है, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है हमारा। ये प्रोटोकॉल जो है ना ये बंदे को वापस ले आता है। तो आपका क्या कहना है कि रजब भट्ट सिर्फ प्रोटोकॉल की खातिर वापस आया था? बेटे उम्र इस तरह की है ना, प्रोटोकॉल का इस उम्र में ये बड़ा होता है ना कि लोग मेरे घर के आगे खड़े हैं, जिस तरह शाहरुख खान के घर के आगे अमिताभ के, तो जाहिर है कि बेटे ये इस बात से तो मुकरोगी तो मैं कहूँगा आप गलत बात कर रही हैं। एक नशा होता है बिल्कुल, और ये जाहिर है कि एक बंदा को काम कर रहा हो तो लोग बाहर के जूते लेके तो नहीं खड़े होते थे, लोग वहां पे उसके जो है शूट लेने के लिए, उससे उसकी झलक देखने के लिए खड़े होते थे। तो ये चीज जो है ना ये उसके करैक्टर को जो है ना पॉजिटिव शो करती है, नेगेटिव अगर वो हो ना। यानी कि आपका कहना यह है कि इधर जो ऐशो इशरत, जो सुकून और जो फेम उसको मिला है, जो इज्जत वो उसको, वो जो सहूलतें यहाँ पर है वो UK में नहीं थी, तो इसलिए वापस आया। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। आपने कहीं सुना है कि सिंगापुर में या UK में कोई प्रेसिडेंट जा रहा हो तो लोग उसको घेर के खड़े हो जाए? होता ही नहीं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि उसने अक्लमंदी की वापस आके कि बेवकूफी, इतना कुछ उसके ऊपर हो गया है कि एक बंदे की अपनी निजी जिंदगी है, वो जैसे बेहतर समझे, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। वो बच्चा तो इतना नहीं है, वो समझदार है, इतना दुनिया उसको, लाखों में लोग उसको देखते हैं। तो मैं भी उसकी फैमिली मैटर में करूं तो मैं, मेरा ख्याल है ये बददियानती होती है ना। वो उसका अपना फेल है, वो यहाँ रहे या वहां रहे, जाहिर है वसाइल के मुताबिक ही चलता है। लेकिन अगर उलमाए दीन को ये सोचना चाहिए, अगर लोग और भी किसी ने आज तक, या जैसे आपने फरमाया कि लोग और भी कहते हैं, तो अगर और लोग कहते हैं ना तो फिर उलमाए दीन को ये सोचना चाहिए, फिर ये अगर इसके मुंह से बात निकल गई है या इसने कह दिया है तो उलमाए दीन बेहतर समझते हैं। रजब भट्ट के चाहने वाले ये भी कह रहे हैं कि लोग सिर्फ इसे जो है इस तरह तंग करते हैं ताकि अपनी जान छुड़ाने के लिए FIRs वगैरह से उनको पैसे दे। जस्ट कोई कहते हैं कि फेम लेने के लिए कर रहे हैं। बेटे ये जो होता है ना, मैं अंसर है पतलू छोटे भाइयों की तरह, मैं उसका प्रोग्राम करता हूँ, लोग कहते हैं पेड है। मैं उनका फर्क खोखर साहब का प्रोग्राम किया, लोगों ने कहा पेड है। जफर सुपारी का किया, उनका पेड। बेटे ये चीजें चलती हैं, इन चीजों से जो है ना सच्चाई नहीं छुप सकती। नहीं, ये जो लोग उस पर FIRs करवा रहे हैं मुख्तलिफ, फिर वो बाद में सुनने में ये भी आया कि रजब भट्ट से पैसे लिए तो उन्होंने FIRs वापस अपनी की। इससे पहले भी जो इल्जाम लगे, कुछ लोग शायद उससे पैसे लेने के लिए कि ये सब कुछ कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। बेटे मैं बताता हूँ, ये जो है ना वो चूंकि करैक्टर इतना बड़ा बन चुका हुआ है, उसकी अर्निंग इतनी ज्यादा है, पैसे उसको इतने ज्यादा आते हैं, तो ऐसे में ना लोग तोहमतें लगा देते हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। हालांकि मैं, मेरा देख लेना, मेरा आंसर को मैं एकदम मिला भी नहीं, फर्क होकर साहब को नहीं मिला, जफर सुपारी साहब को नहीं मिला हूँ। तो बातें लोग कर देते हैं लोग, ठीक है वो भी साथ ही होते हैं, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। बुरा तो नहीं हम उनको कैसे, वो हमें बेशक कह लेना, हमारा काम नहीं बनता अपनी ऑडियंस को हम बुरा कहें, वो अपनी राय दे रहे हैं, बस ठीक है देते जाए। तो इन चीजों में हकीकत नहीं की होती। मैं नहीं मानता इस बात को कि वो रजब पैसे देगा, तो पैसे देने वाला बंदा तो पंजाबी में कहता है तुर बन जाता, तुर बनने वाला वो बड़ा खोचल है, समझदार है। सर इन सारी बातों को, रजब भट्ट के ने जो है केस को मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि पहले काफी ज्यादा मसला बना था जिसमें लोग कह रहे थे कि इसको मार दिया जाएगा ऐसे वैसे। अब जब ये पाकिस्तान वापिस आया तो कुछ भी नहीं, ऐसे मामला था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
बेटे तो ये किस तरह अमन हुआ, इसके जरा थोड़ा सा रोशनी डाले कि इसके पीछे वजह क्या थी? बेटे पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताता क्योंकि इसने हूँ। बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैंने ना रजब के ऊपर जब व्लॉग्स किया ना, तो मैं बाउंड्री से बाहर गया हूँ। मुझे हालांकि एज ए एंकर, एज ए मुझे जैसे में लोग मेरी बात को सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं, लोग कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं, तो मुझे इस तरह की जो है ना नई हरकत करनी चाहिए, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी ना। तो मैंने जब से उसको रजब की वालदा से मेरी बात हुई, उनका जो मस्बत रवैया था ना, उसमें बिल्कुल जब मुझे बदल के रख दिया। तो मैंने फिर इसके ऊपर मजीद में डेप्थ में नहीं गया। जो सवाल आपका ना कि कैसे आगे वो बैठ गया घर में, तो मैं चूंकि एक बंदे को मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं अब इसकी बात ही नहीं कर। नहीं, आपने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन जो हमारे जो हैं मजहबी रहनुमा और कुछ उसके जो हेटर्स भी हैं, वो कोई कह रहे थे जी हमने इसको कत्ल कर देना है, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना। अवाम मतलब उसके बहुत सारे लोग थे जो कि ये सब कुछ कह रहे थे। इस एकदम खामोशी हो गई जब ये आया। मैं बताता हूँ बेटे, ये समझ से बात बाहर है कि इतना बड़ा मसला, और जब ये आया है और वैसे ही फिर रहा है और कुछ भी नहीं हुआ, क्या वजह थी? बेटे मैं बताता हूँ। और फिर एक और नया केस। एक होती है इंसान की गुड लक बैड लक, इसके ऊपर तो मेरा यकीन है, मैं बिलीव करता हूँ। सही। दूसरा होता है कि बुरे की रस्सी दराज होती है, ये भी आपने सुना होगा जी। अब इन दोनों में कोई बात एक सच है, या वो लकी है या बुरे की रस्सी आपने दराज की है। रजब भट्ट जो है ना बेटे, मैं इसके टॉपिक को देखे इतना बड़ा ये इशू बना हुआ है, मैंने प्रोग्राम ही नहीं किया। उसकी रीजन कि मैंने उसकी वालदा को बहन कह दिया हुआ है। अब बहन कहने के बाद मैं फिर उसमें से दूध में से मक्खियां निकालो तो बंदे को पुत्रों वाली तो बात है। आपके रजब भट्ट से बात हुई कि अब जो रिसेंटली अब ये उस पे एफआईआर नहीं, मेरा बेटा उससे कोई भी एक दफा भी उनकी वालदा से वालदा के साथ मेरी बात हुई, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे बेटा कहा, तो मैंने कहा बाजी आप मेरी बहन है, तो आप जब मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप कहेंगे इतना बड़ा बंदा उसको मैं बेटा कह दिया है, तो आप मेरी बहन है, आप माशाल्लाह अगर मुझसे बड़ी भी होंगी तो 2-3 साल 4 साल बड़ी होंगी। तो बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में बड़ा उन्होंने मुझे यानी शर्मिंदा किया मुझे, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। तो मैंने फिर उसके बाद जो है ना सही पूछा, बेटे मैंने इन टिकटॉकर से अपनी जान छुड़ा ली है। मैंने कहा मैंने इनके टॉपिक पे बात देंगे, मेरा बनता ही नहीं है। चले आखिरी सवाल ये है कि अब नेक्स्ट, अब आपका ज़ाहिर तजर्बा है, एक आपने भी दुनिया देखी है, हम सारे और देख रहे हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये पाकिस्तान आएगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि अब नहीं इसने आना, बस अब गया पक्का। बेटा उसकी वालदा जिंदा है ना, तो ये बात आप इसलिए नहीं कह सकते कि माँ जिसकी जिंदा है उसका आपको पता है माँ का क्या रुतबा है। बिल्कुल। तो माँ अगर जिंदा है ना, तो मेरा नहीं ख्याल बड़ी से बड़ी आफत के आगे माँ खड़ी हो जाती है। तो अब देखे ना मेरे जैसे, जिस तरह मेरा माइंड सेट है ना, मैं वो बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ जुर्म करने वाला बंदा जो है ना, इसको घी के कड़ा के अंदर फेंक दो उबलते हुए, इसको जो है ना पिघलते हुए पारे के अंदर डाल दो। तो मैं इतना पोलाइट हो गया हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ ना, तो मस्बत रवैया इंसान को चेंज कर दे। और माँ जो है ना, देखो उसकी माँ ही दीवार बनी ना, ढाल बन गई है। हालांकि उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की, शर्मिंदा किया उन्होंने मुझे, भाई भाई क्या, उन्होंने कहा भाई जब आप बोलते थे ना दिल करता था कि हम खुदकुशी कर लें, उन्होंने अपने आप को कहा मेरा भाई कहता दिल करता था अपने गोली मार के खुदकुशी कर, जिस तरह ये बंदा बोलता है। तो बेटे मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ। तो मैंने फिर इसलिए टिकटॉकर्स, मेरा एक टॉपिक ये है ही नहीं, मेरा काम ही नहीं बनता है मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, लगे अपनी दुनिया में मगन रहे। टिकटॉक्स की दुनिया जो है ना फैमिली व्लॉगर्स की और है, हम एंकर पर्सन है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोगों को जो है ना नौजवानों को सीधे रास्ते पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि ये जो तौहीन रिसालत का बार बार इसके ऊपर मुकदमा हो रहा है, तो ये आखिरी होगा बेटे? क्या इसका? मैं बताता हूँ, उसकी यके बाद दीगरे इस तरह की हमाकत मैं कह सकता हूँ, बेवकूफी मैं कह सकता हूँ, कम अकली कह सकता हूँ, ये साबित कर दिया अभी वो मैच्योर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि उसको फिल वक्त जो है ना, मेरा मशवरा उसको है रजब भट्ट को, आपको चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूँ फिल वक्त जो है अपने चैनल को रोक ले और 2, 4, 5 महीने के लिए स्क्रीन से आउट हो जाए। अभी वो हर मुंह में आ गया हुआ है और नजर जो पत्थर फाड़ देती है, ये तो आपने सुना होगा। तो वो छोटे भाइयों की तरह मेरा बिल्कुल रवैया उसका चेंज हो गया हुआ है। अब लोग उसको नेगेटिव करें पॉजिटिव कहें, उसको फिल वक्त जो है ना अपनी आंखें बंद करके किसी जगह पे गुमनाम पे बैठ जाना चाहिए। 5-6 महीने निकाले, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी लोग उसके पीछे हैं, छोटी छोटी बात को भी नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अपनी इस्लाह करने के लिए वक्ती तौर पर जो है स्क्रीन से आउट होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने शाहिद चौधरी साहब से जाना कि सारा मामला जो क्या था, इसमें क्या सच्चाई थी, और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ उमैरा प्रोइस को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।